एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे क्लास 8th का पोम समबडीज मदर, न्यू एनसीईआरटी पूर्वी। सो लेट्स स्टार्ट इट। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर डे। मीन्स इसमें एक बूढ़ी औरत की बात हो रही है। रैग्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, ग्रे का मतलब उसके सफ़ेद बालों के बारे में बात हो रही है, ढलती उम्र को दिखा रहे हैं, मतलब इस सिंपल। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर डे। इतनी ठंड है, इतनी कड़कड़ाती सर्दी की हवा की वजह से वो बेचारी झुक कर चल रही हैं। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो। सड़क पर अभी स्नोफॉल हुई है जिसकी वजह से पूरी सड़क ठंडी और गीली है, फिसलने वाली है। एंड द वुमेन फीट वर एज्ड एंड स्लो। उम्र के उस पड़ाव पर होने के कारण उनके पैर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और वे बहुत धीरे धीरे चल पा रही हैं। She stood at the crossing and waited long alone uncared for amid the throng। मतलब कि वह एक चौराहे क्रॉसिंग पर खड़ी हैं और बहुत देर से इंतज़ार करी कि कोई उन्हें सड़क पार करा देगा, बट कोई करा नहीं रहा है। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भारी भीड़। वह उस भीड़ के बीच बिल्कुल अकेली हैं और किसी को भी उनकी परवाह नहीं है, ठीक है। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लैंस ऑफ हर एंशियस आई। लोग उनके पास से गुजर रहे हैं बट कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। एंशियस का मतलब होता है डरी हुई, या जैसे एकदम डरा हुआ इंसान होता है एंशियस आई। उनकी आंखों में एक डर है, उम्मीद है, लेकिन कोई भी उनकी आंखों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। Next is down the street with laughter and snow, glad in the freedom of school let out। तभी अचानक गली में हंसने और चिल्लाने की आवाज़ गूंजती है, माहौल बदल जाता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और बच्चों अपनी इस आज़ादी के बेहद खुशी, मीन्स हम इसको ग्लैड कहते हैं। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and डीप। वह बच्चे सड़क पर जमा सफ़ेद और गहरी बर्फ़ का स्वागत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मीन्स, ठीक है, और एकदम जैसे भेड़ियों की तरह आ रहे हैं, एकदम हंसते हुसते ऐसे भाग रहे हैं एकदम भेड़ियों की तरह, ठीक है। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। ये कह रहे हैं कि वे सारे बच्चे उस बूढ़ी औरत के पास से तेज़ी से अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir। ना ही किसी बच्चे ने उस बूढ़ी माँ को मदद की, हाथ भी नहीं बढ़ाया मदद करने के लिए। वह औरत इतनी सीधी सादी, कमज़ोर और डरी हुई है कि वह यानी हिलने डुलने से भी डर रही है कि कहीं वह बर्फ़ में फिसल ना जाए और गिर ना जाए। Lest the carriage wheels on the horse feet should crowd her down in the slippery street। ये कह रहे हैं कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। उसे डर है कि वो घोड़े गाड़ी के नीचे ना आ जाए, पहिए के नीचे ना आ जाए, घोड़े के पैर के नीचे ना आ जाए, उसे उस फिसल भरी सड़क पर कुचल ना दे या धक्का देकर गिरा ना दे, उसको डर है। At the last came one of the merry troop, the gayest lady of all group। आखिरकार उस हंसते खेलते बच्चों के झुंड में एक लड़का पीछे से आता है। वह उस पूरे ग्रुप का सबसे खुश मिजाज और मतलब हंसी वाला लड़का होता है। He paused beside her, whispered low, I'll help you cross if you wish to go। माँ जी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं सड़क पार करने में आपकी मदद करूँगा। वो कहता है उनको हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है। Her hand on his strong young man, she placed and so without hurt or harm। उस बूढ़ी माँ ने अपना कमज़ोर और बुरा हाथ उस लड़के के मजबूत हाथ पे रख दिया, ठीक है। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म का मतलब है और इस तरह बिना किसी चोट या नुकसान के। ही गाइडेड द ट्रम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। वह लड़का उन कांपते हुए पैरों, जैसे जिसको हम कहते हैं ट्रम्बलिंग फीट का मतलब होता है कांपते हुए पैरों को रास्ता दिखाते हुए आगे ले गया। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। लड़के को इस बात पे गर्व महसूस हो रहा है कि वह उसके पैर मजबूत हैं, मतलब फर्म और स्ट्रॉन्ग है, जो किसी कमज़ोरी का मदद में काम आ रहा है। जैसे बूढ़ी माँ की कमज़ोरी है कि वो अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, उनके हाथ बहुत हल्के हैं, बट उस बच्चे के हाथ स्ट्रॉन्ग है, तो उसको खुशी हो रही है कि किसी कमज़ोर के मदद में ये हाथ मेरे काम आ रहे हैं। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट।
उस औरत को सड़क पार कराने के बाद वह वापस दौड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उस इंसान के दिल में हमेशा बेहद खुशी और संतुष्ट है, मतलब बहुत वो खुश है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया, उसने किसी की मदद की। शी इज समबडी मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। वह अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों भले ही वह गरीब हो, बूढ़ी हो या धीमी हो, लेकिन याद रखो वह किसी की माँ है, ठीक है। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वह लड़का कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कोई ना कोई इंसान मेरी माँ की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाएगा। इफ़ एवर शी पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे। वो कह रहे हैं मेरी माँ भी ऐसे ही बूढ़ी और कमज़ोर हो जाएंगी और उनका अपना प्यारा बेटा यानी मैं उनसे बहुत दूर होऊंगा, तो मेरी माँ की भी कोई ऐसी ही मदद करेगा। एंड somebody mother bowed low her head in her home at night and the prayer she said। और उस रात अपने घर पहुंचकर उस किसी की माँ ने अपना सर भगवान के सामने झुकाया और जो प्रार्थना उन्होंने की वह बहुत अनमोल थी। क्या प्रार्थना की? वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। उन्होंने दुआ मांगी, हे भगवान उस नेक और भले लड़के, मतलब नोबल बॉय हो गया भले लड़के पर हमेशा कृपा बनाए रखना जो किसी का बेटा है और अपनी माँ का गौरव, प्राइड कहते हैं जिसको हम, और उसकी खुशी जॉय है, ठीक है। सो ये हमारी यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। ये पोएम के ऑथर है मेरी डाउ ब्राइन। अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट है सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए बाय बाय।